पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे क्या करना है, वैलिड पैरेंथेसिस में मुझे इन स्ट्रिंग दिया गया है इस टाइप का। तो यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि ये वैलिड है कि नहीं है। मान लो अगर मैंने कोई इससे स्टार्ट किया तो ये मेरा एंड भी होना चाहिए इस साइड से। मान लो मैंने अगर ये वाला ब्रैकेट यूज किया, ये वाला ब्रैकेट यूज किया, तो जिस सीक्वेंस में मैं इसको लिख रहा हूँ उसी सीक्वेंस में ये क्लोज भी होना चाहिए। मान लो अगर मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दिया है तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्या होगा, क्लोज होना चाहिए। फिर मान लो मैंने एक नॉर्मल ब्रैकेट यूज किया, तो इसका क्या होगा, ये यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। फिर इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, फिर इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, फिर मैंने ओपन किया, फिर मैंने क्लोज कर दिया। तो अगर मैं जो ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ वो अगर सीक्वेंस में इसको क्लोज किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो वैलिड है। और अगर कुछ इस तरह से वो, मान लो मैंने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे ओपन किया, इसको तो मैंने क्लोज कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, तो ये वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर इसने ये ओपन हुआ है तो इसको पहले क्लोज होना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया, इसने सीक्वेंस चेंज कर दिया। पहले क्या हुआ, पहले ये जब ओपन हुआ फिर इसका इसने ओपन किया तो सबसे पहले तो इसको क्लोज करता, फिर इसके बाद इसको क्लोज करता, क्योंकि जिस सीक्वेंस में हम इसको ओपन कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में इसको क्लोज करना चाहिए। अगर इस सीक्वेंस में ये नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये वैलिड पैरेंथेसिस नहीं कहलाएगा, तो वहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। और जहाँ पे ये वैलिड होगा वहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। तो इसकी कंडीशन क्या है कि मैं जैसे जैसे उसको इनपुट कर रहा हूँ, जब मैंने मान लो पहले ये ब्रैकेट किया, फिर मैंने ये ब्रैकेट किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। अब अगर मुझे क्लोज करना हो तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको क्लोज करूँगा, ये अलग क्लोज होगा, फिर इसका ये अलग क्लोज होगा। मान लो मैंने मुझे एक और तीसरा यूज करना हो, फिर से यूज करना हो, तो फिर से मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज करूँगा, फिर इसको क्लोज करूँगा, फिर इसको क्लोज करूँगा, फिर इसको। ये क्या होगा, ये मेरा वैलिड पैरेंथेसिस होगा। अगर इसी में सीक्वेंस में यहाँ पे कुछ ऐसे ये वाला ब्रैकेट यूज कर लेता तो क्या होता है, ये नॉन वैलिड होता। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये फॉल्स रिटर्न कर देता। इस तरह के सीक्वेंस को मुझे पहचानना और मुझे रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू दिस पैरेंथेसिस, मतलब कैसा वो पैरेंथेसिस वो वैलिड है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, एक फॉर लूप की जरूरत होगी, क्योंकि मुझे करना 1 by 1 इटरेट करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको एज कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब क्योंकि ये स्ट्रिंग में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने थोड़े टफ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कुछ जो फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ एरे के लिए यूज होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक नया एरे क्रिएट करूँगा जिसमें मुझे स्ट्रिंग को रखना है। और वहाँ से मुझे क्या करना है, जैसे जैसे मैं उसको इंसर्ट करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो मैंने, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसको मैंने नाम दिया कैर स्टैक करके मैंने नाम दिया, ठीक है। एक स्ट्रिंग मेरे पास है, ये मेरे पास एक्चुअली स्ट्रिंग है, लेकिन इसको मैं क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा एरे में। तो मैंने क्या किया, ये मेरा चेक स्टैक एक एरे मैंने क्रिएट किया। ये भी सेम लेंथ का होगा एरे। तो अगर इसकी मैं लेंथ चेक करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, तो 16 लेंथ का ये कैर स्टैक मैंने क्रिएट किया। और मैं इसको क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, एरे में। तो ये भी क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैंने नाम दिया है str टू कैर करके। तो मैं ऐसा क्या करता हूँ, 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो पहले मेरा ये ब्रैकेट होगा, फिर ये ब्रैकेट होगा, फिर ये ब्रैकेट होगा, फिर इस साइड होगा, फिर ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये ऐसे, फिर ये होगा, फिर ये फिर ये होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले 1 by 1 इटरेट करूँगा। चलो मैं इसको मान लेता हूँ j=0 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, j=0 है, ठीक है। तो जैसे मैं j=0 पे गया, मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि ये स्टार्ट वाला पैरेंथेसिस है या फिर क्लोज पैरेंथेसिस है। अगर स्टार्ट पैरेंथेसिस है, मान लो मैंने एक कंडीशन लगाया, ये जो मेरा मैंने क्या लिखूँ, सी एच में मैं स्टोर कर लूँगा। मान लो मैंने स्टोर कर लिया, इसको मैंने नाम दिया str टू कैर। तो str टू कैर आई, या मैं ऊपर फॉर लूप चला रहा हूँ, फॉर लूप मैंने चलाया। तो यहाँ पे आई में क्या होगा, सी एच में क्या स्टोर हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट। अब मैं चेक करूँगा कि सी एच की वैल्यू क्या इसके इक्वल है, या फिर सी एच की वैल्यू क्या इसके इक्वल है, या फिर सी एच की वैल्यू क्या इसके इक्वल है। अगर इनके इक्वल होती है तो मुझे करना क्या है, मुझे सिंपली इस कैर टू स्टैक में ऐड कर देना है। कैर टू स्टैक में क्या कर देना, ऐड कर देना है। और जो हमारा आई की वैल्यू उसको इंक्रीज कर देना है। तो मैंने आई की वैल्यू क्या कर दी, इंक्रीज कर दिया। और इसमें मैं इंसर्ट कर दिया, इसको मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 का है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से तो मैंने क्या किया आई प्लस प्लस किया। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सी एच कैर स्टैक आई। अभी मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ, आई इक्वल टू -1। मैंने काउंट अभी मैंने स्टार्ट किया -1 से। अभी जब मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो ये 0 पे होगा। तो ये जो क्या करना है, मुझे इंसर्ट कर देना है। मेरा पहला आया ये ओपन है, ओपन है तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली इसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अगर ये नहीं आता तो फिर क्या करना है, एल्स मैं एक कंडीशन लगाऊंगा जहां मैं चेक करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, एंड कैर स्टैक ऑफ आई इक्वल टू मेरा क्या हो, ये हो, और सी एच इक्वल टू क्या हो, क्लोज हो। इसी तरह से मैं एंड यहाँ मैं और लगाऊंगा। इसी तरह से मैं कैर स्टैक ये वाले ब्रैकेट के लिए यूज कर लूंगा, एंड सी एच। इसी तरह मैं कैर स्टैक यूज करूंगा स्मॉल ब्रैकेट के लिए। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन होती है तो मुझे फिर क्या करना है, तो मुझे सिंपली आई माइनस माइनस कर देना है। तो इससे होगा क्या, ये डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये एल्स एल्स में आया तो इसके अंदर फिर एल्स में आएगा, तो एल्स के अंदर फिर एक मैं कंडीशन लगा दूंगा, इफ अगर मेरा ये कंडीशन आता है, एल्स के अंदर मैं आऊंगा, एल्स के अंदर मैं ये कंडीशन मेरा अगर आता है तो मैं क्या कर दूंगा, आई माइनस माइनस कर दूंगा, एल्स मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। एल्स में क्या कर दूंगा, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। तो सबसे पहले मैंने जैसे ही 0 पे गया तो मैंने इसको इंटर किया, चलो ठीक है इंटर हो गया। फिर इसका मेरा आई क्या हो गया, आई इंक्रीज हो गया। आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई अब 0। फिर इसका मैंने इसको इंसर्ट कर, अब आई अब जे क्या होगा, जे 1 पे पॉइंट करेगा तो पॉइंट 1 पे पॉइंट करेगा। तो ये होगा, ये भी ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है तो ओपन ब्रैकेट है क्या करना है, सिंपली हमें कॉल स्टैक में ऐड करना है। और ऐड करने के बाद मुझे सिंपली आई प्लस प्लस कर देना, मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर से मैं जाऊंगा, अब देखो ये आ गया क्लोज ब्रैकेट। अब सी एच में क्लोज आया, क्लोज आया तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज आया तो अब मैं ये एल्स कंडीशन जाएगा। एल्स में फिर दो कंडीशन है, एक इफ है एक एल्स है। इफ में जाएगा तो आई माइनस माइनस हो जाएगा, एल्स में जाएगा तो सीधे रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। और जब ये पूरा कंडीशन नहीं चलेगा तो फिर रिटर्न होना ही है फॉल्स। मतलब अगर ये पूरा कंडीशन चल गया तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि आई की वैल्यू कितनी है। अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो मैं उसको ट्रू कर दूंगा, नहीं तो फॉल्स कर दूंगा। तो अब ये जब ये क्लोज आया तो मैंने चेक किया, हाँ यहाँ पे जब मैं कैर स्टैक में गया आई में तो मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है ओपन ओपन स्मॉल ब्रैकेट। और सी एच में क्या मिल रहा है, ओपन वो क्लोज ब्रैकेट स्मॉल क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या होगा, आई माइनस माइनस हो जाएगा, आई माइनस माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो गया, फिर से 0 हो गया। अब फिर से 0 हो गया तो अब ये कहाँ पहुँच गया, ये पॉइंट करने लगा फिर से ये 0 पे। फिर से मैं दोबारा जाऊँगा तो अब यहाँ पे पहुँचूंगा, ये भी मेरा क्लोज है। तो यहाँ पे फिर चेक करेगा, इफ में तो मिला नहीं क्योंकि इफ में तो क्लोज ब्रैकेट नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा एल्स पार्ट में। तो जब मैं एल्स पार्ट में जाऊँगा तो यहाँ मैं चेक करूँगा कोई क्लोज है। तो कैर स्टैक में ये फर्स्ट वाला ये ओपन है एंड सी एच की वैल्यू क्लोज है, तो ये वाला मैच कर गया। ये वाला मैच कर गया, फिर से आई माइनस माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, -1 फिर से हो गया। अभी मेरे पास जो आई की वैल्यू थी वो फिर से क्या होगी, -1 होगी। फिर से मैं इस पर नेक्स्ट पे गया, तो नेक्स्ट पे जाने के बाद फिर से ओपन है, तो ओपन होगा तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर से ये 0 हो गया। और आई प्लस प्लस हो जाएगा तो क्या करना है, हमें ये वाला ब्रैकेट ऐड करना। कहाँ ऐड करना है, 0 पे। 0 पे अभी ओवर राइड हो जाएगा। अब ये वाला ब्रैकेट हो गया। फिर इसका 5 पे गए तो 5 पे ये इफ वाला नहीं चलेगा, एल चलेगा। तो फिर से -1 हो जाएगा। और फिर इसके बाद फिर जाएगा 7 पे, तो 7 पे जाएगा तो फिर से ये ओपन है, तो ओपन है तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब फिर से 0 हो जाएगा। और इस जगह पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे ये कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा, ओपन कर्ली ब्रेसेस। फिर आई प्लस प्लस होगा, इस पोजीशन पे जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ये वाला ओवर राइट करके ये आ जाएगा। फिर इसका 9 पे जाएगा, फिर ओपन है, फिर ये आ जाएगा। फिर 10 पे जाएगा, तो 10 पे जाएगा तो क्या होगा, आई माइनस होगा तो फिर 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 11 पे जाएगा, 11 पे जाएगा फिर ओपन है, तो फिर क्या कहते ओपन इसी जगह पे आ जाएगा, तो आई की वैल्यू फिर से 2 हो जाएगी।
फिर 13 पे जाएगा, 12 का 13 पे जाएगा, 13 के बाद क्या है, ये 1 हो जाएगा और फिर से ये पॉइंट करने लगा पीछे। फिर इसका 14 पे जाएगा, 14 से फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये पॉइंट करने लगेगा 0 पे। फिर जाएगा इस पे तो 1 पे जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 ओवर राइड कर जाएगा, 1 पे जाके मैं क्या कर दूंगा, ये ओवर राइड कर दूंगा इस तरह से। फिर ये जाएगा यहाँ पे तो इसका फिर से 0 हो जाएगा और फिर इसके बाद वो पॉइंट करने लगेगा। फिर इसके बाद जाएगा, इसका फिर कर्ली ब्रैकेट जाएगा तो फिर ये का फिर -1 हो जाएगा। तो मेरे पूरे ये जितने भी str2 कैर में थे सारे मेरे खत्म हो गए। अब मेरे पास इस एर में क्या बचा, यहाँ पे जो मेरे पास बचा होगा वो क्या होगा, ओवरराइड करके मेरे पास जो भी बचा होगा वो बचा होगा। लेकिन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या रही, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, -1 फिर से होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर -1 फिर से हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो भी स्टैक में कैर डाला था वो सही पोजीशन में था। क्यों, क्योंकि जो जिस ऑर्डर में ओपन हो रहा है वो फिर उसी ऑर्डर में क्लोज भी हो रहा है। अगर ऐसा ना हो रहा होता तो यहाँ पे जाके ये रुक जाता और रुकने के बाद ये एल्स पार्ट में चला जाता, है ना। ये कोई कंडीशन फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है कि अगर कैर स्टैक में आई और इसमें कोई वो क्लोज ब्रैकेट और कैश टाइम कोई ओपन ब्रैकेट आ रहा है और इस तरह का कोई रूल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। और इस अगर मेरा ऑर्डर बिल्कुल सही तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। और इसी तरह अगर मेरा ऑर्डर सही नहीं होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉल्स कर देते। तो यहाँ पे एल्स कंडीशन में जाएगा और फॉल्स कर देगा। अब ये सब खत्म होने के बाद मैं एक बार फिर से चेक करूंगा कि आई की वैल्यू मेरा क्या -1 है। इस आई की वैल्यू -1 तभी होगी जब मेरा ये पूरा फॉर लूप आई जे इक्वल टू 0 से लेंथ -1 तक चल चुका होगा। और जब ये चल चुका होगा इसका मतलब आई इक्वल टू -1 हो चुका होगा। अगर अगर नहीं चला होगा तो बीच में ही कहीं ये अगर कोई रॉन्ग होगा, अगर इसकी तरह मान लो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट ना होगा, ये वाला ब्रैकेट होता तो यहीं पे ये क्या करता है, इफ एल्स के अंदर आता है, एल्स के अंदर इफ को फॉलो नहीं करता, एल्स को फॉलो करता और यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देता। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। जैसे हम लोग कोडिंग के फॉर्म में देखते हैं तो कोडिंग मैंने क्या किया, सबसे पहले स्ट्रिंग को मैंने पास किया वैलिड पैरेंथेसिस में। फिर यहाँ पे मैंने वो आई इक्वल टू -1 डिफाइन किया, मैंने कैर स्टैक लिया है, ये नया मैंने कैरेक्टर लिया जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे 1 बाई 1 वैल्यू पुट करके और फिर उसके बाद हम मैच करेंगे। ये स्ट्रिंग टू कैर है क्योंकि ये मेरा मेन स्ट्रिंग था जिसको मैंने क्या किया, कैर में कन्वर्ट किया। फिर जे इक्वल टू 0 से str2 कैट लेंथ तक चलाएंगे। फिर हम सी एच में जे की वैल्यू जो होगी उसको str2 कैट 0 1 2 जो भी वैल्यू होगी उसको स्टोर करेंगे। फिर यहाँ पे केस चेक करेंगे, फर्स्ट केस अगर फर्स्ट केस होता है तो आई प्लस प्लस कर देना है और सी एच को स्टोर कर देना है। नहीं तो इफ कंडीशन में जाके मुझे चेक करना है कि कैर स्टैक आई ओपन होना चाहिए, सी एच की वैल्यू क्लोज होना चाहिए। इसमें कोई भी कंडीशन अगर मिलता है तो आई -1 कर दो। और ये अगर पूरा चलता रहेगा तो अगर मेरा पूरा चलने के बाद लास्ट में जाके अगर आई इक्वल टू -1 बचता है, इसका मतलब हमें ट्रू करना है। और अगर कोई भी मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे एल्स के पार्ट में आके वो फॉल्स को रिटर्न कर देगा। और अगर पूरा चल गया तो ये यहाँ पे रिटर्न करके आई इक्वल टू -1, आई इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रू है तो क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो अगर फॉल्स होगा, अगर -1 नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से हम यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं। यहाँ पे हम रन करके देखते हैं इसको, तो यहाँ पे इसका वैल्यू ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है वो सही ऑर्डर में दिया हुआ है। अब यही अगर मैं सेकंड वाले की बात करूँ, एक बार मैं सेकंड वाले के लिए यूज करके देखता हूँ। तो कंडीशन क्या था हमारा, इफ ऐसे कंडीशन में हम लोग हम लोग क्या करते हैं, एक ही एग्जांपल ट्राई करके देखते हैं। चलो मेरा अभी सी एच में क्या स्टोर होगा, सी एच में ये स्टोर होगा, चला ब्रैकेट। अगर ये स्टोर होता है तो इस कंडीशन के आना होगा, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू अभी कितनी हो गई, अभी -1 थी, आई की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। अब गए 1 पे, तो अब इसके बाद सी एच में क्या स्टोर हो गया, सी एच में अब ये आ गया, अब ये आ गया तो ये भी हमारा वो ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या आया, ये आया क्लोज आया, क्लोज आया तो मैं इसके पास गया, अब सी एच में ये हो गया। अब देखो सी एच के पास क्या है, सी एच के पास क्लोज है, ओके। और अभी इससे पहले जो मैंने कैर स्टैक में मेरे पास क्या क्या होगा, कैर स्टैक में मेरे पास सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये स्टोर किया होगा, फिर उसके बाद मैंने ये स्टोर किया होगा, तो मेरे पास अभी 2 वैल्यू है। तो अगर कैर स्टैक आई में मैं बात करूँ, आई मतलब 1 पे मैं बात करूँ, तो वहाँ पे ये वाला ब्रैकेट है और सी एच में ये ब्रैकेट है। अब मैं अगर इस कंडीशन को देखो तो ये कंडीशन मैच ही नहीं हो रहा है, इफ कंडीशन में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इफ कंडीशन में हमारी सिमिलर ब्रैकेट है ही नहीं, क्योंकि कैर स्टैक में ये मेरा स्मॉल ब्रैकेट है और सी एच में हमारा कौन सा ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट है। तो ये मैच ही नहीं हो रहा है। जब मैच नहीं होगा तो क्या होगा, एल कंडीशन में आ जाएगा, एल कंडीशन में आएगा तो क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो यहाँ पे जब मैं इस टाइप का एरे लूंगा तो क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट।
तो अगर मैं इस तरह से लूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा पैरेंथेसिस ये लगा, ये लिया, फिर ये लिया, ये लिया, ये लिया, और ये लिया। अब मेरा क्या आएगा, अब मेरा जो वैलिड पैरेंथेसिस का जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, रिटर्न फॉल्स आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये सही ऑर्डर में नहीं लिखा गया। क्योंकि पहले अगर यहाँ पे पहले बिग ओपन है फिर स्मॉल ओपन है, तो पहले स्मॉल को क्लोज होना चाहिए था, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। और इसके अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप चलाया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 होगी क्योंकि मैंने कोई एडिशनल स्पेस नहीं यूज किया, तो इसलिए इसकी। थैंक यू।